ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा जिले में श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जिसका आज अंतिम दिन था। ये कथा 5 सितंबर से शुरू हुई थी और आज 9 सितंबर को समाप्त हो गई है। गुरुजी ने आज की कथा में कुछ पत्र पढ़े और कुछ उपयोगी जानकारी दी है और इसके साथ आज की कथा में कुछ उपाय भी बताए हैं। और किसी को दमा हो या फेफड़े गल चुके हो, उसके लिए भी गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। और साथ ही 16 सोमवार व्रत का क्या फल होता है, व्रत का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी गुरुजी ने आज की कथा में वर्णन किया है। अगर आप आज की कथा किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो बात करते हैं आज की कथा की पहली जानकारी के बारे में। गुरुजी ने कहा, जब हम शिव के मंदिर में प्रवेश करें तो हमें चाहिए कि हमारा विश्वास दृढ़ हो, प्रबल हो। एक लोटा जल जब घर से लेकर जाते हैं तो मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं केवल जल लेकर मंदिर नहीं जा रही। जिस तरह सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास गए थे तो केवल चावल लेकर ही गए, और जब सुदामा जी चावल लेकर गए तो श्री कृष्ण जी से कुछ नहीं कहा कि मुझे तीनों लोगों का राज्य दे दो या सत्ता दे दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और भगवान श्री कृष्ण जी को केवल चावल दे दिए और श्री कृष्ण जी ने चावल लिए और सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया। उसी तरह जब हम जल लेकर शिव के दरवाजे तक जाते हैं तो हमें शिव से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप जल महादेव को समर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपको सब कुछ बिना मांगे ही दे देते हैं। बात करते हैं आज के दूसरी जानकारी की। हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम शिव कथा तक क्यों पहुंचते हैं। जैसे दान करने के लिए दान पेटी होती है, कपड़े रखने के लिए कपड़े पेटी होती है, पत्र रखने के लिए पत्र पेटी होती है और धन रखने के लिए धन पेटी होती है, पर हमारा पाप रखने के लिए कोई पेटी नहीं होती। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पाप रखने की एक पेटी होती है। जब हम शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं, सत्संग में पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, तो जो हमारे पाप हैं वो कथा में छूट जाते हैं और पुण्य प्राप्त हो जाता है। बात करते हैं तीसरी जानकारी की। गुरुजी ने कहा, छिंदवाड़ा जिले में अनेक प्राचीन शिवालय है, हर जगह पर शिव तत्व की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के भाई बहन बहुत भाग्यशाली हैं जो इनके शहर में शिव महापुराण की कथा हो रही है। बात करते हैं आज की चौथी जानकारी की। गुरुजी से किसी ने पूछा, सब जगह श्रीमद् भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, तो आपने शिव महापुराण की कथा क्यों शुरू की। तब गुरुजी ने कहा कि सब जगह मंदिर भी बहुत बड़े हैं, कथा करने वाले भी बहुत बड़े हैं, कथा कराने वाले भी बहुत बड़े हैं और भीड़ भी बहुत होती है, पर लोगों के मन में भक्ति नहीं बढ़ी। पर शिव महापुराण की कथा ने लोगों के मन में भक्ति प्रदान की है। पहले शिव मंदिर सूने पड़े रहते थे, सिर्फ सावन में या सोमवार को या शिवरात्रि पर ही लोग शिव मंदिर में जाते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा शुरू हुई है तब से छोटे शिव मंदिर में भी पूजा करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। बात करते हैं 5वीं जानकारी की। जिस तरह फुटबॉल खाली होती है और हर कोई उसे लात मारता रहता है, उसी तरह अगर आपके मन में भक्ति ना हो तो आपको भी दुनिया में हर कोई लात मारता रहेगा। जिस दिन आपके मन में शिव भक्ति आ जाएगी, आपका मन भी भर जाएगा और उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकेगा। बात करते हैं आज की 6वीं जानकारी की। व्रत का प्रभाव कब होता है, व्रत का फल कब मिलता है। इस पर गुरुजी कहते हैं, जिस भगवान का हमने व्रत किया है, हम हर 2 मिनट में उस परमात्मा को याद करते रहें जिसका व्रत किया है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन निकलती है। इन श्वास में से कोई एक श्वास ऐसी बना लो जिस श्वास में हम परमात्मा का नाम ले सके और भजन कर सके। बात करते हैं 7वीं जानकारी की। किसी ने पूज्य गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या 24 घंटों में से 1 मिनट भगवान का स्मरण करने से 24 घंटों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो उस पर गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए उत्तर दिया कि भंडारे में इतनी सारी पूरी बनती है, इतनी सारी सब्जी बनती है, इतने पकवान बनते हैं, तो क्या सारे पकवान भगवान के सामने उठकर चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं ना, आप थोड़ा सा भोग थाली में रख कर ले जाते हो और भोग लगाकर उसे वापस उन सब भोजन में मिला देते हो। इसी तरह 24 घंटे अगर आप भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट भजन करके अपने पुण्य को कमा सकते हो। बात करते हैं आज की 8वीं जानकारी की। एक पत्र आया दिनेश बंदेवाल का
10 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, जिसका बहुत इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा। फिर मेरी बहन ने बताया कि कथा आती है, शिव महापुराण की कथा सुनना चालू किया। फिर जो आप कहते हो जल चढ़ाना चालू किया और बेलपत्र खाना चालू किया और सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर तांबे के पानी में उसको गलाकर शिव जी पर वही पानी चढ़ा देते और उसे पी लेते। बाबा की कृपा से मेरी 10 साल पुरानी बीमारी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए हैं। बात करते हैं 9वीं जानकारी की। एक और पत्र आया है लीला साहू जी का। मेरे पति को ब्रेन में खून के जमते रहे, उनकी याददाश्त चली गई। जब उनकी याददाश्त चली गई तब हमें पता चला कि कोई प्रॉब्लम हुई है। उनको दिखाया, नागपुर ले गए और वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किया। आईसीयू में उनको लेकर गए। हमने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है। सारी जांच के बाद हमें पता चला कि उनके ब्रेन में खून निकलता है, जो खून जम जाता है। डॉक्टर कह रहे थे समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है, अंतिम सांस की ही हो रही है। पास में शिवजी का मंदिर था, उन पर भरोसा करके एक बेलपत्र उनको ला कर देती और शिवजी पर चढ़ा हुआ जल उनको देना चालू किया। कुछ समय बाद डॉक्टर ने खुद कहना चालू कर दिया कि जो ब्रेन में खून जमा हुआ था वो अपने आप निकलना शुरू हो गया है। आपके पति अब ठीक है। ये शिव की कृपा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आपके पंडाल में आई हूँ। बात करते हैं 10वीं जानकारी की। हरतालिका तीज के व्रत में ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। अगर 5 जगह फुलेरा बंधा हुआ है तो उसके दर्शन करने जाओ, चाहे व्रत हो या ना हो तो भी दर्शन जरूर करें। हरतालिका तीज के फुलेरा का दर्शन उस जीव का कल्याण करने वाला होता है। बात करते हैं आज की 11वीं जानकारी की। पुणे सांगवी में जो कथा होने वाली है उस कथा में गुरुजी 5 जगह के फुलेरे के बारे में बताएंगे कि क्यों बांधा जाता है और इसका क्या महत्व होता है। बात करते हैं अगली जानकारी की। गुरुजी ने कहा, हमने पहले की कथा में वर्णन किया है कि किसी के घर में अगर 16 सोमवार का व्रत हुआ है या हो रहा है या उसके घर में 16 सोमवार का उद्यापन हो रहा है तो भले ही भूल से आपको पता चले कि वहाँ उद्यापन हो रहा है तो भोजन करने भले ही मत जाना, पर उसके घर से थोड़ा सा प्रसाद जरूर मांग कर ले आना। बात करते हैं आज की 13वीं जानकारी की। जितने बेटे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे इतना ही कहेंगे कि आप मेहनत करो, ज़रूर करो। मेहनत में कोई कमी मत आने दो। उसके साथ किस्मत मौका देती है और हमारी मेहनत चौका लगा देती है। बात करते हैं 14वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा कि 16 सोमवार के प्रसाद को रात भर कभी नहीं रखा जाता। मुख्य रूप से 16 सोमवार व्रत का जो प्रसाद आप शिवजी को चढ़ाते हैं, प्रदोष काल में उस प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं। उस प्रसाद को रात होने से पहले ही खा लिया जाता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं 15वीं जानकारी की। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर चढ़ी हुई पीपल के पेड़ के अग्रभाग कितना भी दमा हो, श्वास रोग हो, फेफड़े गल गए हो या तो उस अग्रभाग को माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है और इस उपाय को करने से इस तरह की कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको पीपल के पत्ते को माता अशोक सुंदरी पर अर्पित करना है। बात करते हैं 16वीं जानकारी की। 16 सोमवार का उद्यापन कब करते हैं तो गुरुजी ने कहा कि 17वें सोमवार को आप उद्यापन कर सकते हैं और उद्यापन आपको प्रदोष काल में यानी शाम के समय ही करना होता है। 16 सोमवार आपको व्रत करने हैं, उसके बाद 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। बात करते हैं 17वीं जानकारी की। शिव क्या करते हैं? गुरुजी कहते हैं कि जो दुख विधाता ने तुम्हारे किस्मत में लिखा है, शिव जी का एक काम है। तुम जब शिव जी पर चंदन लगाते हो या बेलपत्र चढ़ाते हो या श्रृंगार करते हो तो जल चढ़ाने से जैसे वो चंदन धुल जाता है वैसे ही तुम्हारे दुख भी धुल जाते हैं। बात करते हैं 18वीं जानकारी की। जब आप शिवजी का कोई व्रत करते हो, पशुपति व्रत करते हो या सावन सोमवार करते हो तो आपको अपनी पूजा की थाली खुद लगानी है। यहाँ तक कि आपको दिया बाती भी खुद ही लगानी है। बात करते हैं 19वीं जानकारी की। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो उसमें जो 6 दियों में बाती लगाई जाती है वह बाजार की बाती नहीं होनी चाहिए। खुद अपने हाथों से बाती बनाकर उन दियों में लगानी है। इसी तरह आपको प्रसाद भी घर पर ही बनाना है, बाजार का प्रसाद नहीं लेना है और उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप महादेव को अर्पित कर सके और प्रसाद को आपने घर में नहीं रखना।
आगे बात करते हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप खुद के हाथ से बनी हुई बाती का प्रयोग उन 6 दिनों में करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको क्या फल मिलने लगा है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कथा मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।